आमिर अब्दुल्ला साहब, अगर मुल्क में ये कानून बन गया है कि आपने बीवी से इजाज़त लेनी है, पहली बीवी से, तो फिर इस तनाजुर में आपने क्या फॉलो करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने तो इजाज़त ली है बाकायदा, जिस बहन ने फ़ोन किया है इन्होंने तो इजाज़त दी है, उन्होंने इजाज़त ली है, लेकिन उनकी डिमांड बढ़ गई है, उनकी चाहत और बढ़ गई है। और चाहत का मोहब्बत का मामला ये है कि या तो ये बढ़ती है या घटती है, ये स्टिल नहीं रहती है। तो इसको बढ़ाने के भी तरीके हैं, घटाने के भी तरीके हैं। और ज़ौजैन के ताल्लुकात में छीना झपटी से मामला नहीं हल होते। थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ा सा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, दुआओं के साथ, और वो टेक्निक इस्तेमाल करके जिससे आप शौहर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा सकें, उनका इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद होता है। ना के नाचाकी का मुदाहरा करके, मुतालबे करके, झगड़े करके कि आप तो उसके होकर रह गए, ताने जितने देंगी ना वो और मज़ीद नहीं आएंगे आपके घर पे। और दूसरी बात यह है कि आप अगर उनके पास मिसाल के तौर पर 10 साल रही हैं तो 10 साल तो आप ही मरकज़ मोहब्बत थी ना, मरकज़ निगाह थी। अब वो अगर 2 साल हुए हैं उस नई वाली दुल्हन को आए हुए, या आपकी छोटी बहन शौकन को आए हुए, जो आपकी छोटी सहेली है, तो उसको तो अभी 2 ही साल हुए हैं। तो आप चाह रही हैं कि उसको 2 साल वाली भी मोहब्बत मिले और मुझे फिर वो 2 साल प्लस 2 साल 4 साल वाली मोहब्बत मिल जाए, तो ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। आपने एक इशार किया है तो इस इशार को आप अमर होने दीजिए और मिसाल बनने दीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये एक बहुत ख़तरनाक और कठिन मामला है। अच्छे अच्छे दीनदार लोग, तहज्जुद गुजार लोग, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार लोग भी यहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं कि दूसरी तीसरी शादियाँ कर लेते हैं, और फिर वो सिर्फ़ नान नफ़क़ा और सुकना के हवाले से तो दूसरी बीवियों का ख्याल रखते हैं और एक ही बीवी के होकर रह जाते हैं। उसी को साथ ट्रैवल करते हैं, उसी के साथ आते हैं, उसी के साथ जाते हैं, उसी के घर पे ज़्यादातर रहते हैं। ये बात बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस्लाम ने इसे सख्ती से मना किया है। और क्योंकि आज के दौर में खिलाने से ज़्यादा रवैया इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका रवैया कैसा है। तो आपको रवैया भी अच्छा अपने तमाम बीवियों के साथ एक जैसा रखना है। और अगर एक बीवी आपसे आपको ज़्यादा तबई और क़ल्बी मैलान है तो दूसरी बीवी के सामने उसकी तारीफ़ें बिल्कुल नहीं करनी है, उसकी अच्छाइयाँ बिल्कुल बयान नहीं करनी है, क्योंकि उससे दूसरी बीवी को मज़ीद तकलीफ़ होगी। आप जिस बीवी के पास हैं, जिस तरह कहते हैं ना महफिल में बैठे तो मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, जब आप किसी बीवी के पास हैं तो फिर दीगर बीवी आपके पास नहीं होनी चाहिए।